नमस्कार, संसद टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। इससे न केवल भारत अपने पड़ोसी देश को कारोबार में आगे बढ़ाएगा, बल्कि उसकी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करेगा। दोनों देशों के रिश्तों में नई इबारत लिखने के लिहाज से 1 नवंबर का दिन बेहद खास रहा। भारत की मदद से 3 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इन 3 परियोजनाओं में अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2 शामिल हैं। इसके पहले मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट का दोनों प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2022 में मिलकर शुभारंभ किया था। यह प्रोजेक्ट क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगे। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कूटनीति के सहारे नहीं, बल्कि क्लियर नीति के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों में मानवीय पहलू भी शामिल हैं। दोनों देशों ने आपसी सहमति से दशकों से लंबित मुद्दों को सुलझाया है। दोनों देशों के बीच आगे निकलने की होड़ नहीं है, पीछे करने की मंशा भी नहीं है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश के मजबूत रिश्तों को लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भारत बांग्लादेश का टेस्टेड फ्रेंड यानी परखा हुआ दोस्त है। भारत बांग्लादेश के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों देश हल ढूंढते हैं, एक दूसरे को हराने के तरीके नहीं। यही एक अच्छे पड़ोसी की निशानी होती है। दोनों देशों के सामरिक समीकरण के साथ ही आपसी कारोबार बढ़ाने पर भी काफी जोर है। फिलहाल बांग्लादेश यही चाहता है। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स और कनेक्टिविटी में अपनी पार्टनरशिप बढ़ाई है। बांग्लादेश भारत का 6ठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। फिलहाल भारत को किए जाने वाले बांग्लादेशी निर्यात को काफी सहूलियत और रियायतें हासिल हैं। इसलिए भारतीय बाजार में बांग्लादेशी सामानों की पैठ भी बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश का निर्यात मजबूत होना भारत के हित में है, क्योंकि यह ज्यादातर कच्चा माल भारत से आयात करता है। पिछले करीब 1 दशक में भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने को प्राथमिकता दी गई। किसी भी देश की विदेश नीति उस देश की तरक्की के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत ने इस दिशा में लगातार काम किया है। आज भारत की विदेश नीति को अगर नए आयाम मिले हैं, तो उसके पीछे भारत का नया विजन ही तो है। वैश्विक पटल पर उलझे मुद्दों को भारत अब सुलझा रहा है। हमारी विदेश नीति में सबसे पहले भारत है। आज दिल्ली की पहुंच दूर तक है, जो दिल्ली से दूर थे वो अब करीब आ रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को लेकर भारत की आवाज के साथ दुनिया आवाज मिला रही है। अगले आधे घंटे में कैसा है भारत बांग्लादेश के संबंधों का इतिहास, वर्तमान और भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला पोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 शामिल है। पड़ोसी देश बांग्लादेश से भारत के मधुर रिश्तों में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया। दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक की 2 परियोजनाएं और बांग्लादेश में बिजली आपूर्ति की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने एक साथ मिलकर उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 साल में दोनों ने मिलकर जितना काम किया है, उतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच तीनों प्रोजेक्ट्स का जॉइंट इनॉग्रेशन हमारी पक्की दोस्ती और सहयोग को दिखाता है। Inaugurate 3 projects. Akhaura Agartala Rail Link, Khulna Mongla Port Rail Link project, and Unit 2 of the Maitri Super Thermal Power Plant project. The joint inauguration of these important projects manifests the firm friendship and collaboration between our 2 friendly countries.
प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता का जश्न मनाने के लिए हम एक बार फिर जुड़ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्तों का भी जिक्र किया। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत बांग्लादेश ने अवसंरचना और संपर्क के विकास पर विशेष बल दिया है। इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री ने G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में शामिल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि दोनों देशों के साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक 15 किलोमीटर लंबा है। इसका भारत में 5 किलोमीटर और बांग्लादेश में 10 किलोमीटर विस्तार है। इस रेलवे लिंक के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी होगी, जो भारत बांग्लादेश के दोस्ताना रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। परियोजना में मोंगला बंदरगाह और खुल्ला में मौजूदा रेल नेटवर्क के बीच लगभग 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण हुआ है, जो बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह मोंगला को ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है। इनसे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में न केवल मजबूती होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर व्यापार भी बढ़ेगा। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते समय की कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। भारत की विदेश नीति में बांग्लादेश की अहम जगह है। भारत की तरफ से जब भी जैसी भी मदद की जरूरत पड़ी, भारत ने अपने पड़ोसी धर्म को पूरी शिद्दत से निभाया है। बांग्लादेश में शेख हसीना और भारत में मोदी सरकार के आने के बाद दोनों देशों के संबंधों में नई चमक आई है। दोनों देशों के रिश्तों में अब नई ऊर्जा आई है। दोनों देश लगातार करीब आ रहे हैं। भारत बांग्लादेश जल संसाधन, रेलवे,
विज्ञान तकनीक और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े विषयों पर साथ आए हैं। 1 नवंबर को भी दोनों देशों के मजबूत रिश्तों में एक नया पन्ना जुड़ा। क्यों और कैसे है ये खास, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भारत और बांग्लादेश की मजबूत रिश्तों में बुधवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये 3 परियोजनाएं हैं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई। मुझे खुशी है कि आज हमने मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे यूनिट का उद्घाटन किया। पिछले 9 वर्षों में हमारे पावर और एनर्जी सहयोग में ये एक नई कड़ी है। 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश जा रही है। पिछले वर्ष हमने मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया था। इसी वर्ष मार्च में दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 292.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। वहीं खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना भारत सरकार की रियायती ऋण सुविधा के तहत 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल परियोजना लागत के साथ तैयार की गई है। इस परियोजना में मोंगला बंदरगाह और खुलना में मौजूदा रेल नेटवर्क के बीच लगभग 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। हमने साथ मिलकर पुराने रुके हुए काम तो पूरे किए ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है। 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय रियायती वित्त पोषण योजना ऋण के अंतर्गत मैत्री सुपर थर्मल बिजली परियोजना बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल स्थित 1320 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ये परियोजना बांग्लादेश भारत मैत्री पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की गई है, जो भारत के एनटीपीसी लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच 50-50% की संयुक्त उद्यम कंपनी है। मैत्री सुपर ताप बिजली संयंत्र की इकाई 1 का सितंबर 2002 में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से अनावरण किया था और इकाई 2 का उद्घाटन 1 नवंबर 2023 को किया गया है। मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र के संचालन से बांग्लादेश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। ये परियोजनाएं क्षेत्र में कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगी। भारत और बांग्लादेश के संबंध किसी भी दक्षिण एशियाई पड़ोसियों की तरह सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक जैसे विषयों के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है जो दोनों देशों को एक सूत्र में बांधता है। दोनों देशों के बीच एक साझा इतिहास, एक साझी विरासत, भाषा, संस्कृति का मेल, साहित्य, संगीत और कला से प्रेम है। भारत के साथ बांग्लादेश का न सिर्फ स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष और मुक्ति की साझी विरासत है, दोनों देशों की साझेदारी बहुआयामीय है।
जब बात रणनीतिक रिश्तों से आगे की हो, जब बात ऐतिहासिक संबंधों की हो, बात मजबूत साझेदारी की हो, तब सामने आते हैं भारत बांग्लादेश के रिश्ते। 5 दशक से ज्यादा से दोनों देशों के बीच संबंध अटूट रहे हैं। संबंधों में समय के साथ आपसी गहराई और समझ बढ़ी है। भारत ने सबसे पहले बांग्लादेश को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। दिसंबर 1971 से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। बांग्लादेश की सीमा 3 तरफ से भारत के साथ लगती है। दोनों देशों के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है। बांग्लादेश की सीमा असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से लगती है। पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है। दोनों देशों के बीच कुल 54 नदियों के माध्यम से जुड़ाव है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बांग्लादेश का महत्वपूर्ण स्थान है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है, जो बांग्लादेश को होने वाले कुल निर्यात का 12% हिस्सा देता है। वित्त वर्ष 2023 में कुल व्यापार कारोबार 14.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत ने वित्त वर्ष 2023 में बांग्लादेश को 6050 वस्तुओं का निर्यात किया। वित्त वर्ष 2023 में बांग्लादेश को भारत का निर्यात 12.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2022 में 16.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत से बांग्लादेश को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सूती धागा, पेट्रोलियम उत्पाद, अनाज और सूती कपड़े शामिल हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2023 में बांग्लादेश से 1155 वस्तुओं का आयात किया। वित्त वर्ष 2023 में बांग्लादेश से भारत का आयात 2.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2022 में 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। दोनों देशों के बीच रिश्ते ऊर्जा और कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर को जोड़ने वाले भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की सहायता से बांग्लादेश तक प्रतिवर्ष 10 लाख मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल पहुंचाना तय हुआ है। भारत और बांग्लादेश अखौरा अगरतला रेल लिंक और मैत्री सेतु जैसी सीमा पार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में सहयोग कर रहे हैं। बहुपक्षीय सहयोग की अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश सार्क, बिम्स्टेक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान प्रमुख मुद्दों की बात करें तो सीमा पार नदी जल का बंटवारा प्रमुख मुद्दा है। भारत और बांग्लादेश 54 नदियां साझा करते हैं, लेकिन अब तक केवल 2 संधियों, गंगा जल संधि और कुशियारा नदी संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अन्य प्रमुख नदियां जैसे तीस्ता और फेनी पर अभी भी बातचीत चल रही है। जल संधि से इतर दोनों देशों के बीच हुए सीमा समझौते ने मिसाल कायम की है। दोनों देशों ने 2015 में 41 सालों से अटके हुए लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इस समझौते के तहत भारत के 111 गांव बांग्लादेश को मिले, तो वहीं बांग्लादेश के 51 गांव भारत में शामिल हुए। बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित
लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग पारंपरिक पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से लेकर परमाणु विज्ञान, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी की अग्रणी टेक्नोलॉजियों तक है। बांग्लादेश विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत है। दोनों देश पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, आईसीटी, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हरित ऊर्जा और नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए उत्सुक हैं। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। दोनों देशों के बीच लगातार संबंधों को नई उड़ान मिल रही है। भारत बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। दोनों देशों के बीच आपसी संबंध अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए बड़ी मिसाल साबित हुए हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश रिश्तों का सुनहरा अध्याय में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।